धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युधिष्ठिर ने सिर्फ आधा झूठ बोला था। अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो। और ठीक जब नरो व कुंजरो का शब्द का उच्चारण हो रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण की शंख ध्वनि ने छिपा लिया इसे। इस आधे झूठ के कारण जीवन भर कभी भी झूठ यानी मिथ्या भाषण न करने वाले युधिष्ठिर को भी नरक के दर्शन करने का दंड मिला था। खैर, यह तो बहुत बड़े धार्मिक विश्लेषण का विषय है और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ कि इसके बारे में कुछ बोल सकूँ। लेकिन मैं आज उस मान्यता के बारे में बताना चाहूँगा कि असीरगढ़ के किले में स्थित भगवान शिव मंदिर में कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। आज जानते हैं इस प्राचीन मंदिर के बारे में, जो महाभारत काल यानी द्वापर युग के पहले का मंदिर है। मध्य प्रदेश में वैसे तो कई ऐसे प्राचीन शिव मंदिर हैं जिनका इतिहास में उल्लेख है। प्राचीन शिव मंदिरों में एक शिव मंदिर बुरहानपुर ज़िले के असीरगढ़ में स्थित है। असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर की प्राचीन महिमा कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। इसीलिए इस प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु लोग असीरगढ़ के किले में पहुंचते रहते हैं। उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर असीरगढ़ का किला स्थित है। विशाल पहाड़ी पर स्थित इस किले की सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। पगडंडी और संकरे रास्तों से पर्यटक इस किले तक पहुंचते हैं, जहां इस किले पर पहुंचने के बाद आसपास का नज़ारा अत्यंत ही मधुरम, बहुत ही सुंदर, मोहक नज़र आता है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग असरगढ़ किले घूमने आते हैं। साथ ही यहाँ स्थित शिव मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ हमेशा आते रहते हैं। खास करके सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इस मंदिर के शाम को बंद होने के बाद जब सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं तो शिवलिंग पर फूल और रोली चढ़ी हुई मिलती है। इतना ही नहीं, शिव मंदिर में किसी के पूजन करने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये खोज का विषय है कि आखिर मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद सुबह द्वार खुलते ही शिवलिंग पर फूल और रोली आखिर कौन चढ़ा जाता है, कहाँ से ये कैसे चढ़ जाता है, इस मंदिर पर ये फूल किसके द्वारा चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा रोज़ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़े आगे ये मंदिर है, यानी इस मंदिर को गुप्तेश्वर महादेव भी लोग कहते हैं। मंदिर चारों तरफ से जो है खाइयों से घिरा है और लोगों के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है, जो खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी रास्ते से अश्वत्थामा जो है मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूजा लगातार जारी रहती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताज़ा फूल एवं गुलाब चढ़ा हुआ मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यानी अश्वत्थामा को भटकने का श्राप दिया था, चिरकाल जीने का श्राप दिया था, यानी युगों तक भटकने का श्राप दिया था। इसी के चलते कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियाँ बतलाते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा
उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान करते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हों तो कृपया कमेंट करके बताइए। एक नई रोचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।